दोस्तों स्वागत है फिर एक बार आपका चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया भर की 15 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या जान लेते हैं। दोस्तों देश में पिछले 24 घंटे में 46,484 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 14,82,503 हो गई है। दोस्तों इसी के साथ आज देखेंगे रक्षाबंधन पर नहीं बिकेगी चीन की बनी राखी, कलाई पर बंधेगी मेड इन इंडिया राखियां। चीन को होगा 4,000 करोड़ का नुकसान, और अगर ये बीमारी है तो आप कोरोना से नहीं बच पाएंगे। साथ ही साथ सरकार ने टिकटॉक के बाद इन 47 चीनी ऐप्स को किया बंद। अब अगला नंबर पबजी का। और साथ ही सरकार देगी 12वीं के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप। जानिए पूरी खबर। और आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों अगर आपकी कोरोना काल में गई है नौकरी तो मिलेगा फायदा, चिंता ना करें। दोस्तों हर खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। रक्षाबंधन में भाई की कलाई पर बंधेगी मेड इन इंडिया राखी, चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत में इस साल मेड इन इंडिया राखियां ही बेची जाएंगी। इससे न सिर्फ चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, बल्कि लॉकडाउन में नौकरी खो चुके लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार पर भारत ने आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर ली है, और बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही ये राखियां पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारत में इस साल चाइनीज राखियां ना ही खरीदी जाएंगी और ना ही बेची जाएंगी। इसके लिए खास तौर पर देश के अलग अलग शहरों में उन लोगों को राखियां बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिनका रोजगार लॉकडाउन में छूट गया है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर ग्रामीण महिलाएं शामिल है। दोस्तों भारत में चीनी राखी बिकनी चाहिए या नहीं, हमें यस या नो में जवाब जरूर बताएं। और अब जानिए, अगर ये बीमारी है तो कोरोना आपके लिए है जानलेवा, सतर्क रहें। दोस्तों हेपेटाइटिस यानी लिवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कोरोना का संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। ये चेतावनी अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जारी की है। सीडीसी के मुताबिक ऐसे बुजुर्ग जो पहले से बीमार हैं और लिवर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लिवर की इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल 13 लाख मौतें हो रही है, और बारिश का मौसम चल रहा है और कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है। इसी मौसम में हेपेटाइटिस के वायरस का संक्रमण भी आसानी से होता है और उनका बचना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, सरकार ने टिकटॉक के बाद 47 और चीनी ऐप्स को कर दिया है बंद। अब अगला नंबर है पबजी का। दोस्तों केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को 59 चीनी ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित किया था, और सोमवार को उनके 47 क्लोन ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है, और अब कहा जा रहा है कि पबजी, अली एक्सप्रेस समेत 275 ऐप्स पर नजर रखी जा रही है। इन पर भी बैन लगाया जा सकता है। चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूजर डेटा शेयर करती है, फिर भले ही उनके ऑपरेशन देश से बाहर क्यों ना हो। इसी को आधार बनाकर भारत ने 29 जून को टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर जैसे 59 लोकप्रिय ऐप्स को बैन कर दिया था। बैन ऐसे समय पर हुआ जब भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। उसमें 15 जून को 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, और आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स को बैन किया गया है। इनमें कुछ ऐप्स देश में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ऐप्स में शामिल थे। दोस्तों टिकटॉक देश में फिर वापस आना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है अयोध्या में राम मंदिर के 2000 फीट नीचे जमीन में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। जानिए क्या है ये और इसका महत्व। उसके साथ ही जानिए कोरोना काल में कई नौकरी तो मिलेगा फायदा, चिंता ना करें। दोस्तों देश में तेजी से बढ़ते कोरोना का असर अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर भी पड़ने जा रहा है। ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को प्रोविजनल पेंशन यानी कि अंतरिम पेंशन देगी। इस अंतरिम पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि सामान्य पेंशन का आदेश जारी नहीं हो जाता है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती। कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए यह फैसला किया है। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के लिए यह प्रावधान खासतौर पर फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस शहर में उनका मुख्यालय होता है, पे एंड अकाउंट ऑफिस उसी शहर में होता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन विभाग और पेंशनर्स कल्याण ने अपग्रेड किया गया है, और अब रिटायरमेंट वाले दिन ही संबंधित कर्मचारी को पीपीओ दिया जा रहा है।
और अब जानिए MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के परिवार की IPL में नो एंट्री। जानिए ऐसा क्यों। दोस्तों, भारत में जब ठीक ठाक माहौल में IPL होता है तब खिलाड़ियों की पत्नी, बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन अब चूंकि IPL UAE में हो रहा है और कोरोना वायरस का भी खतरा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या नियम बनेंगे, इसको लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक तो यही माना जा रहा है कि शायद IPL में इस बार खिलाड़ियों को 2 महीने से भी ज्यादा वक्त अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा। परिवार लाइव मैच की बजाय टीवी पर ही मैच देखकर संतोष करेंगे और हालांकि इसको लेकर अभी तक आखिरी निर्णय नहीं हुआ है। अब जानिए, अयोध्या में राम मंदिर के 2000 फीट नीचे जमीन में रखा जाएगा एक टाइम कैप्सूल। जानिए क्या है ये और इसका महत्व। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी अब तेजी से हो रही है और अगले महीने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इस बीच ये भी खबर आई है कि राम मंदिर की नींव में जमीन के अंदर 2000 फीट नीचे एक काल पत्र या टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य के अनुसार ऐसा करने का लक्ष्य ये है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भगवान राम के जन्मस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सुरक्षित रखी जाए। साथ ही ये भी मकसद होगा कि भविष्य में कोई और जगह को लेकर इस तरह के कानूनी झगड़े में नहीं पड़े। आगे देखेंगे दोस्तों, किसानों को 15-15 लाख रुपए देगी सरकार, होने वाला है ये फायदा। उससे पहले जानिए, 12वीं पास छात्रों को फिर मुफ्त में लैपटॉप देगी सरकार। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 12वीं पास मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना से पीड़ित MP मुख्यमंत्री ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल से ही कैबिनेट के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस योजना से रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों को फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2019 और 20 के लिए कक्षा 12वीं की मेन परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इस योजना के तहत चुना जाएगा और मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अब जानिए, किसानों को 15-15 लाख रुपए देगी सरकार, होने वाला है ये फायदा। दोस्तों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं लेकर आई हैं। उनमें से एक है PM किसान FPO योजना। इससे PM किसान उत्पादन संगठन योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत देश के किसानों को भारत सरकार 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे किसानों को खेती में कारोबार की तरह लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संगठन बनाना होता है। इस योजना के तहत मैदानी इलाके में काम करने के लिए 300 किसानों का संगठन बनाना होगा। पहाड़ी इलाकों में 100 किसानों का संगठन होना चाहिए। इसके लिए पहले कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बनाना होगा। केंद्र सरकार द्वारा इन्हीं संगठन या ग्रुप्स को 15-15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सहायता की पूरी राशि 3 वर्षों में मिलेगी। और अब जानिए, भारत में बनाए जाएंगे एप्पल के आईफोन, बनेगा मेड इन इंडिया आईफोन। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। एप्पल के आईफोन के हिंदुस्तान में निर्माण को लेकर बहुत ज्यादा वर्षों से चर्चा हो रही है और आईफोन के कई सारे मॉडल्स हिंदुस्तान में बन भी रहे हैं, जिनका निर्माण फॉक्सकॉन व विस्ट्रॉन कॉर्प कर रही है। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान में iPhone 11 का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है कि iPhone 11 का निर्माण जल्द ही हिंदुस्तान में प्रारंभ होगा। पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा, मेक इन इंडिया को जरूरी बढ़ावा। एप्पल ने हिंदुस्तान में iPhone 11 का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। हिंदुस्तान में एप्पल के आईफोन का निर्माण पहले से फॉक्सकॉन तमिलनाडु के प्लांट में कर रही थी। वे अपने प्लांट को अब विस्तार देने के लिए कंपनी ने हाल ही में हिंदुस्तान में $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इसी के साथ आगे देखिए, अब हवाई यात्रा के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी, नहीं तो यात्रा बंद। दोस्तों, 1 अगस्त से सस्ता हो जाएगा कार या बाइक खरीदना। इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इरडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इरडा ने कहा कि इसके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है। इरडा ने जून महीने में मौजूद लॉन्ग टर्म पैकेज कवर की समीक्षा की। इसके बाद उसने 1 अगस्त 2020 से नई कारों के लिए 3 साल और 2 व्हीलर के लिए 5 साल के थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर लेने के फैसले को वापस लिया। इससे लोगों को अब गाड़ी और बाइक लेने में परेशानियां नहीं आएंगी और रेट भी कम पड़ेंगे। और अब जानिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा अयोध्या का राम मंदिर। खासियत जान के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। अभी मंदिर का जो मॉडल है वो 67 एकड़ के क्षेत्र में है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बात की योजना बना रहा है कि मंदिर के क्षेत्र 108 एकड़ तक हो, और अगर ऐसा होता है
तो क्षेत्रफल के लिहाज से ये मंदिर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट है। इसका क्षेत्रफल 402 एकड़ है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो करीब 156 एकड़ में क्षेत्र में है और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। अगले 3 साल में मंदिर के पूरा हो जाने की उम्मीद है। मजेदार बात यह है कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, लेकिन दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों में 4 विदेशी भूमि पर हैं। अब जानिए, अब हवाई यात्रा के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी, नहीं तो यात्रा होगी बंद। दोस्तों, अगर आप भी आगे यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। खासकर फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना ही होगा। साथ ही 14 दिनों की क्वारंटाइन से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर किसी यात्री की वापसी टिकट है और यह वापसी अगले 48 घंटे के भीतर है तो यात्री को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और न ही यात्री के हाथ की मुहर ली जाएगी। यात्री के पास वैध रिटर्न टिकट होना चाहिए। इसके साथ ही यात्री को मिलने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी। और अब जानिए, SBI में 3850 अधिकारियों की भर्ती, 10वीं 12वीं पास भी करे आवेदन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 3850 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। SBI बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2020 के पहले सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख 27 जुलाई 2020 है और आवेदन बंद होने की तारीख 16 अगस्त 2020। आवेदन करने के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आगे देखेंगे, चीन के इस विमान से थर-थर कांप रहे हैं बाकी देश, समुद्र और जमीन दोनों से कर सकता है हमला। उससे पहले जानिए दोस्तों, ऐश्वर्या और आराध्या को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी, देखकर रोए अमिताभ बच्चन। जी हां, कोरोना से संक्रमित हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या और आराध्या को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अमिताभ बच्चन की आंखों से आंसू गिर पड़े। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी छोटी बेटी और बहू रानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक न पाया अपने आंसू, प्रभु तेरी कृपा अपार अपरंपार। बता दें कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों का भी टेस्ट करवाया गया था। इसमें ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन उनमें कोरोना के कम लक्षण देखकर डॉक्टर ने उन्हें होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी थी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब जानिए, टिड्डी दल को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ, बढ़ा ली अपनी 10 गुना संख्या। जी हां दोस्तों, ये सच है। टिड्डियों को लेकर जिस बात का डर था और अंदेशा जताया गया था वही हुआ है। प्रजनन करके अब टिड्डी दल कई गुना संख्या में हो गई है। भिवानी जिला में टिड्डी दल का खतरा भी कम नहीं हुआ है। ये हरियाणा को भी अपनी जद में ले सकता है। पिछले दिनों ढिगावत क्षेत्र में कुछ गांव में टिड्डी दल ने पड़ाव डाला था। उस दौरान यहाँ किए प्रजनन के बाद जमीन से करोड़ों की संख्या में टिड्डियों के बच्चे निकल रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा इन पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि बहुत कम बच्चों की ही खोज हो पाई है। अब इनके छोटे बच्चे बाहर निकलकर सामने आने लगे हैं। वहीं जमीन में खोदने पर लार्वा भी मिल रहा है। ऐसे में ये और भी ज्यादा फल फूल सकती है। जल्दी ही इन्हें रोका नहीं गया तो ये बहुत सारी संख्या में पूरे देश में फैल सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।